मेरे आप सुनने चैनल में आपको स्वागत है। हम जा रहे हैं अपनी माँ जी क्या कर रही हैं आपको सब बताएंगे। ये इधर धनिया लगी हुई है, हमने बोई हुई है, जाम उठी है, वो दिखाएंगे माँ जी क्या कर रही हैं। माँ जी क्या कर रही है? भाजी तोड़ रहे हैं। सुनन्नी रोटी बना रही है ना। हाँ, भाजी तोड़कर उसको काट के दे देंगे तो बना लेगी। रोज रोज सब्जी नहीं अच्छी लगती है, हाँ, इसलिए भाजी तोड़ रहे हैं, बना लेंगे। भाई बहनों के लिए खाने की पूछ लो। भाई बहनों सब लोग खा लेना, कौशल्या के भाई बहन। हाँ। तुम्हारे तो बेटे हैं। और कौशल्या तुम वीडियो बना रही हो? हाँ, हमने सोचा कि वीडियो बना ले। तुम कह रही थी ना कि वीडियो बनाओ करो। हाँ, वीडियो बनाना और तुम भी भैया के तरीके बनना, इसलिए कि हम उतना नहीं कमा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। भैया के पास बहुत सारे खर्चे हैं, हाँ, इसलिए कि उसको अभी देखो कल गया था बागेश्वर धाम, तो हमारे तो बच्चे मिट्टी में खेलते रहते थे। हाँ, पर उनके पास पैसा है तो भाई क्रिस के लिए 1000 के खिलौने लाए और वो क्रिस खेलने के लिए। और हाँ, हमारी जैसी तैसी हो गई, कट गई। पर अब हम भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं कि इसलिए कि तुम हमारी तो पैदा की हूँ, हाँ, हमने पैदा किया है तुमको, हाँ, तो भैया का हर काम में फर्ज नहीं बनता है कि वो तुम्हारे सबके शादी ब्याह करे या अपना खर्चा देखेगा। उसका बहुत खर्चा है, जितना उसका पैसा आता है उससे ज्यादा उसका खर्चा है, इसलिए कि उसकी खुद की कमाई है। उसने बहुत कुछ किया, घर बनवाए, मकान बनवाया। हाँ, हमने कहा था कि बेटे बनवा लो, तो तुम्हारे बच्चों को नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वो मकान उन्होंने बनवा लिए, अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये बोल रहे थे, कल आए थे कि हम कोचिंग डाल रहे हैं गांव के घर में। हमने कहा डाल लो, तुम्हारा मन है तो डाल लो, हमारे एक ही लड़का है और फिर वो भी कमा रहा है, तो हम थोड़ी उसको रोक देंगे कि तुम कोचिंग नहीं डालो। हाँ, जौन तुम्हारी मर्जी हो वो तुम करो। पर हमारे पास कुछ ज्यादा खास पैसे नहीं है, इसलिए हम ना इतना दान पुण्य भैया कर पाते हैं, ना ही हम कोचिंग पढ़ाने लायक है, नहीं हम गांव की ज्यादा सुविधा करने लायक है। इसलिए कि हमारे पास अभी खर्चा है। हमारे 3 देखो, आरती को भी हमने रखा है तो दूध लेते हैं, उसके हाँ, बच्चों को खाना पीना सब खर्चा पर भैया हमारा लड़का पैसा देता है हमको, ये नहीं, पर वो देता है तो उस सारे पैसा हम नहीं खर्चा करते, इसलिए कि हम थोड़ी बहुत अपने, जैसे कि हमने अभी ढोर बेचा था, एक भैंस का बच्चा बेचा था और प्यार बेचा था और एक बकरी बेची थी और 4 बोरा हमने पिसी बेची थी। ऐसे हम चुट-पुट अपने पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं। जो हमारा लड़का पैसा देता है उसको हम बचा के रख देते हैं, इसलिए कि अभी तुम्हारी शादी विवाह में बहुत सारा खर्चा पड़ता है। आजकल पैसा नहीं होता है, तो हमारे इधर बच्चों की शादी में बहुत पैसा लगता है। देख लो, हमने आरती की शादी ऐसी जल्दबाजी में कर दी, पैसा रुपया कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं दिया और मान लो तो उसको ऐसे ही 40 साल के अटकर को हमने लड़का ढूंढ के शादी कर दिया। तो उनके पास अच्छी फैमिली नहीं है, वहाँ पर वो अकेले हैं। तो हाँ, तो आरती को हम ही संभाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये तो नहीं है, पर हमको चिंता तो रहती है। हमको अपने बच्चा तो हमारा समझदार है बहुत ज्यादा, वो हमको शिक्षा देता है, इसलिए हम गांव से आ गए कि उसको ये सब पसंद नहीं है। बोलता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना खाओ। तो अभी हमारे पास खर्चा है, हम कोई सिटी के आदमी तो है नहीं कि हम रोज दिन में 4 बार साड़ियाँ बदल लें, 4 बार कपड़े बदल दें। हमको किधर जाना है, कहीं नाम को घूमना जाना है, खेती पाती का काम करते हैं, इसलिए हम 2 साड़ियाँ निकाल लेते हैं, अपनी पहनते रहते हैं। और जैसे कि हमारे सुनन्नी के कपड़े हैं, कौशल्या के हैं, आरती के हैं, हमारे हैं और क्रिस के हैं, उसके भाई के हैं, इतने सारे कपड़े रोज धोने खींचने के लिए होते हैं। तो हम उन कपड़ों को अंदर कमरे में नहीं सुखा सकते हैं, इसलिए हम कपड़े तो बाहर ही बगराएंगे। तो बोलता है ये सगले यार तुम गमले लगा देते हो, कपड़े बगराते हो, ये करते हो वो करते हो। तो कहता तो अच्छा है, पर इतनी सारी फैमिली है हमारी तो कपड़े तो होते हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। यहाँ खेत है यार, हम चाहे जहाँ भी बगरा देते हैं कपड़ा,
और सूखते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो बहुत समझदार है हमारा बच्चा। हाँ। और हम तो एक टूटी सी झोपड़िया में रहते थे, हमारे पास कुछ नहीं था, पर उसने मकान बनवा दिए हमारे रहने के लिए अच्छे अच्छे, देखो। और वो बोल रहा है कि माँ जी तुम गुटखा नहीं खाओ। तो हम गुटखा अभी तक तो खाते थे, पर हमने किसी का कर्जा लेके गुटखा नहीं खाया है। और गुटखा खाते थे तो हमने अपने खेत पात नहीं बेचे हैं, ना अपनी जायदाद बेच करके गुटखा नहीं खाए। जितना हमारा बन सकता था तो खाते थे। पर अब वो जैसे हमारे लड़का है, बच्चा है हमारा, बहुत समझदार है और बोल रहा है कि माँ तुम गुटखा नहीं खाओ, तो हम उसकी बात मान करके हम गुटखा नहीं खाएंगे। पर हम गुटखा नहीं खाएंगे, पर एक सस्ती तम्बाकू आती है 10 रुपए की, उसमें हम खा सकते हैं 1-2 महीने तक। तो वो थोड़ी सी अभी हमने इकट्ठा तो अचानक से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम गुटखा खाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी सी वो तम्बाकू दिन में 1-2 बार खाएंगे, धीरे धीरे हम वो भी छोड़ देंगे। गुटखा हम छाड़ रहे हैं, पर जौन हमारा बच्चा पैसा हमको देता है खर्चा पानी के लिए, वो हम संभाल के रखते हैं, इसलिए कि हमको अभी हमारी बच्चियों की जिम्मेदारी। हम इतना सारा दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारे जितनी औकात है हम उतना दान पुण्य करते हैं, पर हमारे बच्चे को जो कोई कह देता है भैया वहाँ पर मंदिर बनवा दो, तो हमारा बच्चा मंदिर बनवाने लगता। कोई कहे कि भैया कोचिंग खोल दो, तो वो कोचिंग खोलने लगता। कोई कहे ये भैया कर दो, वो कर दो, वो करता है, पर अच्छी काम करता है, कोई बुरे नहीं करता है तो हम टोक नहीं सकते उसको। जैसे कि बुरे काम करता हो तो हम उसको टोके, अच्छे काम करता है हम उसको नहीं टोकते हैं कि हम क्यों पाप के भागी बने। कहीं पर तुम मंदिर बनवा रहे हो या छोटे मोटे बच्चे पढ़ा रहे हो तो ये भी पुण्य का काम है। कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हो, कुछ करते हो, तो ये भी अच्छा काम है। तो हम इसलिए उसको रोक तो नहीं सकते, पर ये हमारी लड़कियों की जिम्मेदारी है, तो ये हमारी है। उसका जौन फर्ज बनेगा, दिल कहेगा वो करेगा। वो तो कहता है कि तुम मत वीडियो बनाओ, पर हमने अपनी बच्चियों से कहा है कि इसमें किसी की चोरी नहीं है, और तुम लोग भी बनाओ। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं हाँ, होती। और धीरे धीरे करके अपना बनाओ। और इतना पैसा नहीं है हमारे पास, पर हम सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे, कमाएंगे। तुम वो करो, बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ शायद भगवान की मर्जी होगी तुमको भी कुछ मिलने लगेगा। पर जैसे कि मजबूरी इंसान की होती है, जैसे हमारे पैसा नहीं है तो हम तो अपने लड़के की ही भरोसे बैठे हैं ना। और हम किसी की बुराई नहीं बता रहे हैं। देखो जिस दिन हम अपने सासू माँ से, ससुर जी से अलग हुए थे, तो हमारे कुछ नहीं था, ना हमारे खटिया थी, ना हमारे बिस्तर था। हमने दूसरों से मांग करके 2 पसेरी जवा लाए थे, तो हम वो खाए थे। और जैसा कि हमारे पति रिक्शा भी चलाया, खेती बाड़ी अभी करते हैं, रिक्शा चलाया, पत्थर तोड़े, सब काम किया, पर हम इन्हें इतनी पूंजी नहीं बना पाई थी कि हम भाई इतनी ज़्यादा बना ली हो। तो हमारे पति जब बोले कि हमको अब रिक्शा नहीं चलाना है, हम थक चुके हैं, तो हमने जितना हमारा पैसा था 2-3 लाख रुपया हमने ऑटो ली। हमने ऑटो ली, कुछ दिन उन्होंने ऑटो चलाई। अब वो ऑटो भी हमारी मंदिर अंदर के काम में लगी रही थी, तो वो ऑटो भी हमारी टूट गई है, तो हमारी रखी है। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम कहीं कमाने भी नहीं अपनी बच्चियां छोड़कर जा सकते, इसलिए कि हमारी बच्चियां बड़ी हैं। और जिस दिन हम इन बच्चियों की शादी विवाह कर देंगे, उस दिन हमको चिंता नहीं है, कहीं भी हम कमाए खाएंगे। हमारा बच्चा भगवान के अच्छे कर्म किया है, हमने तो अच्छे कर्म नहीं किए, पर हमारे बच्चे ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसको अच्छा भगवान ने बना दिया है। वो अच्छा कर रहा है, खा रहा है। वो उसको हम ज़्यादा ये सब हमारा पसंद नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। हम भी बढ़िया खुद से अच्छे से रह रहे हैं, और हमको कोई दिक्कत नहीं है। गुटखा के लिए बोल रहा है, पापा को भी अपने बोला था, हमको भी बोला था, तो हम गुटखा भी छोड़ रहे हैं। पर हमारे इतना नहीं था कि हम अपने बच्चों को पैसे ही पैसे में नचा सकते थे ना। अभी हमारे है, अब हमारी भगवान से ये दुआ है कि ये 2 बच्चे, एक की तो हमने शादी कर ली, ठीक है, अभी हम खिला रहे हैं, उसके बच्चों को खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। जिस दिन उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, खुद अपने पिता के पास चले जाएंगे, अपनी जायदाद देखेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी आरती की जगह जमीन भी है, तो वो जिस दिन चले जाएंगे, पर ये हो जाता है ना। लाइक कमेंट करवा दो, अब 10 मिनट का वीडियो बन सका। हाँ।
हाँ भैया, हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जौन हमारी गलतियां हो वो क्षमा करना। हम किसी की बुराई नहीं बता रहे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं। हमारी सब्सक्राइब फैमिली हो तो हम तुमसे बता रहे हैं, सब लोग खुश रहो, अच्छे रहो, इसमें कोई चोरी नहीं है। तो हम तुमसे बता रहे हैं, हमारा लड़का भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, पुण्य धर्म कर रहा है, तो उसको हम नहीं रोक सकते कि तुम पैसा बचा करके रखो तो हमको ये है वो है। जौन हमको 2-4 हजार देता है, हम उसको बचा कर संभाल कर रखते हैं, इसलिए कि उसका पैसा है, कभी भी पूछ सकता है तुमने उस पैसे को क्या किया, मैं तुमको इतना। पर हम बचाते हैं कि हमारी लड़कियां हैं, इनके लिए अभी हमको बहुत सारा खर्चा है, पर जैसी अब भगवान की मर्जी होगी तैसा होगा। अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, ना कुछ कर सकते, पर देखो जब हमारी लड़कियां घर से निकल जाएंगी तो हमको चिंता नहीं, हम भी कहीं कमा खा लेंगे।